मेरा ना भाई एक सवाल है। अब देखो, एक चीज़ तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, होम आफ्टर डेथ। मरने के बाद स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अगर कर्म अच्छे हुए तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, कर्म बुरे हुए तो नरक में जगह मिलेगी। अब कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते होंगे। बट नो वन नोज की व्हाट्स ट्रू व्हाट्स फॉल्स। तो जो भी बिलीव करते हैं ना, अगर स्वर्ग और नर्क जैसी कोई जगह है तो हाउ लॉन्ग इज द लाइफ देयर, कितनी लंबी जिंदगी है। क्योंकि उसके बाद एक पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आत्मा तो अमर है ना। आत्मा तो मरने के बाद शरीर बदल लेती है। और बिना आत्मा के शरीर स्वर्ग में रहे या नरक में रहे भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। और अगर बात 12-13 दिन रहने की है, तो इतना तो कोई भी रह सकता है जो इतनी लंबी जिंदगी इस धरती पे गुजार कर जा चुका है, इतनी परेशानियों को झेल कर। उसके लिए 12-13 दिन स्वर्ग हो या नरक हो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो आखिर कितने दिन स्वर्ग या नरक में जिंदगी गुजारने के बाद पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और फिर ये भी तो हो सकता है ना, अगर आफ्टर डेथ स्वर्ग या नरक का कॉन्सेप्ट है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट बिफोर बर्थ भी तो हो सकता है, किसी न किसी अनजान दुनिया में। जो लोग मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, किसी रईस घराने में, रईस खानदान में पैदा होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनकी ज़िंदगी यहाँ धरती पे अच्छी कटती है, खुशहाली में कटती है, रईसी में कटती है, मज़े में कटती है, उनके लिए तो ये धरती भी स्वर्ग हुआ ना। और जिनकी रो कर कटी, बदहाली में कटी, गरीबी में कटी, जो मुँह में काँटे की चम्मच लेकर पैदा हुए, उनके लिए तो ये धरती भी नरक हुआ। तो ये स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट आफ्टर डेथ अगर है, तो बिफोर बर्थ भी तो हो सकता है।